नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले आज का प्रमुख मुद्दा आपके सामने रख देती हूं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव की लहर उठती दिखाई दे रही है। दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मूज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टोल, इंश्योरेंस चार्ज या इसके अलावा किसी भी तरह की फीस वसूल पाया गया तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत तुरंत खत्म कर दी जाएगी। यानी ट्रंप का संदेश बिल्कुल साफ है, समुद्री रास्तों पर दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वही ईरान भी अमेरिका और इजराइल को साफ कर चुका है कि अगर बात उसकी शर्तों की आएगी तो उसमें वो किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। एक तरफ संवाद की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ सख्त चेतावनी, एक तरफ डिप्लोमेसी है, दूसरी तरफ दबाव की रणनीति। क्योंकि अगर हॉर्मूज में कोई भी बाधा आती है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आर्थिक मदद न देने का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को न तो कोई पैसा दिया और ना ही उनका कोई पैसा उन्हें जारी किया गया है। तो क्या ट्रंप की चेतावनी से ईरान पीछे हटेगा? क्या बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर टकराव का नया अध्याय शुरू होगा? और आखिर हॉर्मूज पर छिड़ी ये जुबानी जंग दुनिया के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है, कितनी बड़ी यहाँ पर कारण है, कितना बड़ा विषय है, इसी को लेकर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे और जानेंगे अपने मेहमानों से कि आखिर आने वाले समय में महायुद्ध के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कड़ी भी ये रोल अदा करेगा। युद्ध रुका, ईरान अब भी लेकिन अड़ा हुआ है। क्यों हम ये कह रहे हैं? स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता, और इसके साथ साथ आपको बता दें इस वार्ता के बीच सबसे बड़ा पेच वही हमले जो कि हॉर्मूज को लेकर के बन रहे हैं। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दावा सामने आया। आईएईए को परमाणु केंद्रों की जांच की इजाजत देने को तैयार है ईरान। जेडी वेंस की तरफ से पक्ष रखा गया। ईरान ने प्रोग्राम को लेकर यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जेडी वेंस के दावों को से सीधे पल्ला झाड़ लिया, इनकार कर दिया। अब इसके अलावा आपको बता दें कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ अमेरिका और इजराइल रहे हैं। अब इसी बीच जब समझौते की बात हो रही है तभी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र ही नहीं किया गया। यानी कि अब सीधे सीधे ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इजराइल इस पक्ष में है कि अभी पहले बात उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हो जिससे ये जंग जो एस्केलेट हुई है। मिसाइल प्रोग्राम से समझौता करने को ईरान तैयार नहीं है। इसके अलावा साथ ही साथ आपको बता दें कि हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच विवाद अभी भी जारी है। हॉर्मूज पर से अभी संकट के बादल खत्म नहीं हुए हैं, छटे नहीं हैं। हॉर्मूज में जहाजों से टोल वसूले जाने को लेकर के इसके खिलाफ अमेरिका हमेशा से स्टैंड रखता आया है कि अमेरिका हो या कोई भी देश हो, वहां टोल देना किसी ऐसे समुद्री मार्ग पर, ऐसे संकरे रास्ते पर जो कि इंटरनेशनली अफिलिएटेड एक तरह से आप कह सकते हैं, जहाजों को सुविधा, सुरक्षा, पर्यावरण के लिए फीस वसूलना ईरान चाहता है। पहले दौर की वार्ता में यूएस ईरान के बीच हॉटलाइन बनाने पर सहमति बनी। इसके अलावा ये हॉर्मूज की बात करते हैं, हॉटलाइन और कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित होगा। गालिबाफ की तरफ से कहा गया कि मिडिल ऑफ द लाइन यही होगा कि आप इसके बीच कम्युनिकेशन का एक ऐसा बैकडोर चैनल बनाइए जहां से आप हर दफा हॉर्मूज को लेकर चीजें क्लियर कर पाए। शिपिंग ट्रैफिक को लेकर समस्या होने पर किया जा सके संपर्क, क्लियर कट यहां पर बातचीत हो सके। हॉर्मूज पर केवल ईरान के नियम लागू होंगे, गालिबाफ की तरफ से ये पक्ष रखा गया है। हॉर्मूज पर ईरान और ओमान का संयुक्त बयान भी आया है और इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो सियासी तौर पर भी जो अटकलें हैं महायुद्ध को लेकर के लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ये कितना बड़ा पेच है
तारफ करवा दो अपने मेहमानों का जल्दी से। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे और विराट मिश्रा सर, मेजर विराट मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत। पहला प्रश्न यूके देवनाथ सर आप ही से। हॉर्मूज नामक एक ऐसा पेच फंसा जो कि चाहे टोल हो, ट्रेड हो या ट्रंप हो, तीनों के लिए बड़ी परेशानी बनी थी। अब ट्रंप इससे पार पाने के लिए कहते हैं कि दुनिया भर के लिए इंपॉर्टेंट है, ना केवल सिर्फ अमेरिका के लिए। अब स्विट्जरलैंड की बातचीत एक तरफ और दूसरी तरफ डील के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम का ये शगुफा, आपको क्या लग रहा है ये कहीं रोड़ा तो नहीं बनेगा सर? हाँ, ट्रम्प बीच बीच में बयान देते हैं। अच्छी बात यह है कि आजकल वो थोड़े से नपे तुले और अच्छे बयान भी देने लगे हैं। शुरुआती दौर में हम देखते थे कि ट्रम्प हमेशा ऐसे ही इस तरह के बयान देते थे जिससे कि ईरान के पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का खून खौल जाए। अब बात यह हो रही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कोई रोकना चाहता है? पूरी दुनिया अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रही है। ये एक बहुत अद्भुत चीज है। अगर आप देखें, ईरान बार बार अपनी तरफ से कह रहा है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल चुका है, तो पूरी दुनिया अमेरिका पर दबाव डाल रही है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखे, जिसका कि मतलब यह है कि अमेरिका अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी जहाज को ना रोके। हो ये रहा है पिछले अब 5 दिन से कि अमेरिका की नेवी और ईरान की जो IRGC की नेवी है वो भी किसी शिप को वहां से आने से रोक नहीं रही है। इसका बहुत बेहतरीन नमूना ये है कि भारत के भी 24 जहाज जो हैं, जो कि पर्शियन गल्फ में पिछले 3 महीने से फंसे हुए थे, अब वो कच्चा तेल और गैस लेकर बाहर अरब सागर में आ गए हैं और 2 या 3 दिन में भारत के बंदरगाहों में पहुंच जाएंगे। इसी तरह से आस्ते आस्ते जब सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगा तो हम देखेंगे कि हर रोज हॉर्मुज में कम से कम 100 या उससे 100 से ज्यादा जहाजों की गतिविधि शुरू हो जाएगी। जरूरी इस वक्त ये है कि अमेरिका कुछ हद तक इजराइल को यानी नेतन्याहू को काबू में रखे, ताकि वो हिजबुल्लाह पर जो हमले कर रहा है उसको विकराल या भयंकर रूप ना दे सके। ये चलो असल अच्छा तो यही होगा कि इजराइल पूरी तरह से हमले हिजबुल्लाह पर रोक दे, कम से कम जब तक ये 60 दिन की टॉक्स चल रही हैं। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता तो थोड़ी सी कोशिश तो डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं कि इजराइल जो हमले कर रहा है हिजबुल्लाह पे वो सिर्फ दक्षिणी लेबनान तक सीमित रहें और छोटे छोटे हमले हों। जी, इसी के साथ हमारे साथ भूषण दीवान सर भी जुड़ गए हैं। एक प्रश्न उनसे भी मेरा बनता है कि भूषण दीवान सर, अभी अगर हम हॉर्मूज नामक इस पेज के बारे में बात करें, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करें, आपको क्या लगता है इंटेंसिटी किसमें ज्यादा, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऊपर है इस मुद्दे में या हॉर्मूज जो फंसा सकता है पूरा मामला डील का? अब हॉर्मुज जो है सबसे मेन मुद्दा है और वो खुला रहेगा। मैं नहीं समझता हूँ न्यूक्लियर की बात के विषय के ऊपर लेके या किसी और लेबनान के इशू को लेके ये 2 महीने का सीज फायर बंद होगा, क्योंकि सीनेट ने भी ट्रंप के बरखिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया है। तो बातें चाहे कुछ भी करते रहे ट्रंप साहब, मैं समझता हूँ ट्रंप साहब की कमिटमेंट है ये 60 दिन तक सीज फायर रहेगा। न्यूक्लियर की बात और ईरान के असेट्स पैसे की बात ये सब उसी में होनी है, चाहे वो दबाने के लिए ईरान को इस 60 दिन में क्या क्या बातें होती हैं, दबाने के लिए कोई भी स्टेटमेंट देते रहें। और जहां तक इजराइल को थमाना है कि लेबनान पे अटैक ना करे, टेरिटरी तो नहीं छोड़ेगा इजराइल अपनी, पर फर्दर अटैक ना करे, मैं समझता हूं ट्रंप उसको भी मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं, इस बीच एक प्रश्न ये भी कि अभी डिप्लोमेसी के डोर्स जो खुले हैं वो कितने समय तक एक्टिव रहते हैं और स्विट्जरलैंड वाली जो वार्ता है वो कितनी रंग लाती है? विराट सर, आपका कुछ इस पर एनालिसिस? ऋतु मैम, देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो बातचीत चल रही है ये तो चलती रहेगी और सबसे जरूरी बात है जो इमीडिएट टर्म में जो बातचीत है वो हॉर्मुज पोर्ट के खुले रहने पे फोकस्ड रहेगी। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में सारा फोकस रहेगा कि जो न्यूक्लियर वेपन्स के इनका बनाने का प्लान है उस पे समझौता हो जाए, इंस्पेक्शंस हो जाए, IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके इंस्पेक्शंस हो जाए ईरान में,
और उसको अलाउ करे, उनकी IAEA की टीम को ईरान अलाउ करे कि वो एक बिल्कुल पक्के तरीके से देख के बताएं कि यहाँ कोई किसी तरीके का वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं रखा हुआ है और उससे वेपन्स बनाने का कोई प्लान नहीं है। एक चीज तो ये है। दूसरा दबाव मैं देख रहा हूँ ईरान की तरफ से पैसों के लिए, कहीं ना कहीं वो अपने रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे मांग सकता है अमेरिका से, और हो सकता है आगे चल के किसी तरीके की डील सामने आए जिसमें अमेरिका कहे कि ठीक है हमारी कंपनियां आपको मदद करेंगी रिकंस्ट्रक्ट करने में, पैसे शायद डायरेक्टली ना दिए जाए पर हमारी कंपनी आपको मदद करेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।